जब भी आप कोई न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने एक ही आती होगी कि फंडिंग कहाँ से जुटाएं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास तो पैसा होता है, कुछ के पास ना आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं बिजनेस को शुरू करने के, लेकिन बस इस वजह से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते। तो मैं कुछ इसमें टिप्स देने जा रहा हूं जहां से आप फंडिंग जुटा सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तीर को कमान पे चढ़ाना है और छोड़ देना है तेजी के साथ। एक ना एक पॉइंट पर जाकर आपका तीर जरूर लगेगा और आपका काम बन जाएगा। हमको चाहिए क्या? हमको पैसा चाहिए, और एक बार पैसा हमने लगा दिया बिजनेस में तो फिर अर्निंग भी आने लगेगी और वो पैसा हम जहां से भी फंड जुटाएंगे उनको रिटर्न कर देंगे। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं इसमें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए पांचों ही आइडियाज। तो दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन यही होता है कि फंड कहाँ से आएगा। तो अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई सेविंग तो जरूर की होगी अपने फ्यूचर के लिए। तो पहला ऑप्शन तो यही होता है कि अगर आपने सेविंग करके रखी है, चाहे वो 30,000 हो, 50,000 हो, तो वो होना बहुत आवश्यक है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और अभी अपने पढ़ाई समाप्त की है, पढ़ाई समाप्त करने के बाद मूड बना लिया कि नहीं अब तो बिजनेस ही करना है, जॉब मुझे करनी नहीं है, तो फिर उसमें यही पहला ऑप्शन काम करेगा कि इसमें अगर आपके पास जॉब नहीं करते थे तो आपके पास तो फंडिंग होगी नहीं, तो फिर आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, फादर मदर, जो भी कोई जॉब करते हो, तो उनके पास थोड़ा बहुत सेविंग जरूर होगी आपके फ्यूचर के लिए। तो पहला तो ऑप्शन वो है फंडिंग जुटाने का, तो आप वहां से फंड रिलीज करा सकते हैं। उसके बाद आपके जो फैमिली में अगर आपके बड़ा कोई भाई है या सिस्टर है वो जॉब करते हैं तो आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी फैमिली में जो लोग हैं, आपके कजिन हैं, आपके अंकल हैं, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो डेफिनेटली सपोर्ट करते ही हैं। कोई 5,000 की करेगा, कोई 10,000 की, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो सपोर्ट करेंगे। तो पहला तो ऑप्शन है ये, यहाँ से आप फंड रिलीज करा सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज खड़े कर दिए, उन्होंने भी स्टार्टिंग में फंड इसी तरीके से जुटाया था। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में आते हैं हमारे रिलेटिव और हमारे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके फूफा हैं, आपके मामा हैं, आपके और कोई रिलेशन वाले हैं, आपके फ्रेंड हैं। तो आप उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ी सी फंडिंग चाहिए, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है। आप उनको कन्विंस कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आप ये वाला बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं, चाहे वो फार्मा का बिजनेस हो, आपको मेडिकल स्टोर ही क्यों ना खोलना हो, आप ई प्लेटफॉर्म पर आना चाह रहे हो, आप दूध की डेयरी खोलना चाह रहे हो, आप कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हो, आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो। बहुत सारे बिजनेस हैं जो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाते हैं। तो आप उनको कन्विंस कीजिए कि मैं बहुत अच्छे से चलाऊंगा और पूरी मेहनत के साथ मैं इस बिजनेस में देना चाहता हूं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट जरूर करेंगे, और वो भी अगर 10 नहीं देंगे तो 5,000 की आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आता है कि अभी भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो देश के अंदर व्यापार कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो वहां से भी आप फंड रिलीज करा सकते हैं। जैसे कि मुद्रा लोन में 50,000 से और 50 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। तो आप वहां पर भी बैंक में जाके उनको कन्वेंस कर सकते हैं। बैंक के जो कर्मचारी उनको कन्वेंस कीजिए कि आपको लोन की आवश्यकता है और आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आप जो है समय पर ये जो EMI है इसकी वो चुकाते रहेंगे, तो आप उनको कन्वेंस करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग कन्वेंस हो जाते हैं और वो लोन देते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने लोन दिया भी है, बहुत सारे लोगों ने अपने रोजगार खड़े भी किए हैं। चौथा ऑप्शन आता है उद्योग व्यापार। जो आपके हर जिले में उद्योग केंद्र होते हैं, आप वहां से भी अपनी फाइल तैयार करा सकते हैं। वहां पे जो भारत सरकार है वो प्रशिक्षण भी देती है, बहुत सारे छोटे जो मंझले उद्योग हैं उनके लिए प्रशिक्षण भी देती है। तो उद्योग आधार में अपना व्यापार रजिस्टर कराइए और वहां से भी आप फंड रिलीज करा सकते हैं। पांचवा ऑप्शन होता है कि जो प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक होते हैं या बहुत सारी जो फाइनेंस कंपनी है उनके माध्यम से भी आप लोन ले सकते हैं। अब वो कैसे होता है कि जैसे कि आपके पास ज्वेलरी है तो ज्वेलरी पे भी 75% तक आपको 1% इंटरेस्ट के साथ वो लोन उपलब्ध करा देते हैं। और जो
बैंक होते हैं वो भी, अगर आप अपनी ज्वेलरी प्राइवेट बैंक में रखते हैं तो वो भी 1% इंटरेस्ट के साथ ना 75% जो भी आपकी ज्वेलरी की कॉस्ट है उसकी 7.75% तक आपको अमाउंट दे देते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप प्रॉपर्टी के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस तरीके से लोन लेने से जो है आप पे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है उसका भार नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत सस्ते में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो उस प्रॉपर्टी के बदले में लेते हैं आपसे और आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इनका प्रयोग समय समय पर करते रहते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे करते हैं जिनका बिजनेस रनिंग में भी है ना, तो वो भी कोई सा भी तरीका इनमें से यूज करते रहते हैं समय समय पर। और डेफिनेटली आपको भी जानकारी होगी कि अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा होगा तो आपने भी देखा होगा कि सपोर्ट के लिए कभी अपने ब्रदर से 10,000 रुपये ले लिए, कभी कहीं से 50,000 रुपये ले लिए, कभी अपने फ्रेंड से आपने 1,00,000 रुपये ले लिए। तो ये सब बिजनेस में चलता रहता है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एनीथिंग एल्स, कोई सा बिजनेस हो, तो इसमें सोच ही मत, हिचक मत करिए, क्योंकि एक बार आपका काम स्टार्ट हो गया, आप रनिंग में आपका काम आ गया, तो ये अमाउंट तो आप आसानी के साथ उनको रिटर्न कर देंगे। आपके जो बिजनेस प्लान है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा ले लिया और वो खाने पीने में, इधर उधर दोस्तों के साथ पार्टी करने में ख़राब कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे काम में आप पैसे को यूज कीजिए, अच्छे रिटर्न डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जो बिजनेस होता है ना वो पैसे से नहीं होता। बिजनेस होता है हौसलों से और बहुत अच्छे अच्छे आइडियो से और बड़े बड़े सपने देखने से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना।